मिला है और वो ये कि अनमोल बिश्नोई के खिलाफ ये सबूत मिला है जिसमें लॉरेंस बिश्नोई का भाई है अनमोल और आरोपियों के पास से अनमोल की ऑडियो रिकॉर्डिंग मिली है। अनमोल का ऑडियो सैंपल रिकॉर्डिंग से मैच हो गया है। शूटर्स के लगातार संपर्क में था अनमोल और लगातार संपर्क में अनमोल था। जो शूटर्स के मोबाइल फोन से रिकॉर्डिंग मिली थी उसकी पुष्टि अनमोल के वॉइस सैंपल से हो गई है, मैचिंग हो गई है और फायरिंग होने से लेकर छिपने तक का इसमें पूरा अपडेट था। फॉरेंसिक लैब में जांच के दौरान रिकॉर्डिंग से ये अनमोल की ऑडियो मैच कर गई है। तो सलमान खान के घर पर फायरिंग मामले से जुड़ी एक बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। मुंबई पुलिस को एक बड़ा सबूत मिला है और उस सबूत ये कि अनमोल बिश्नोई के खिलाफ ये सबूत जो मिला है इसमें अनमोल की आवाज और जो शूटर्स की जो मोबाइल में रिकॉर्डिंग थी वो मैच कर गई है। यानी अनमोल और शूटर्स के बीच लगातार बातचीत अब स्टैब्लिश हो गई है। आंध्र प्रदेश के विधानसभा चुनाव में करारी शिकस्त के बाद पूर्व सीएम जगनमोहन रेड्डी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। अमरावती में आज सुबह जगनमोहन रेड्डी की पार्टी के दफ्तर पर बुलडोजर चला गया। जानकारी के मुताबिक हाईकोर्ट के आदेश के बाद आंध्र प्रदेश कैपिटल रीजनल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। बताया गया है कि वाईएसआर कांग्रेस पार्टी का दफ्तर अवैध तरीके से बन रहा था जिसे अब बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया है। तो वहीं इस कार्रवाई के बाद वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने सीएम चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी पर प्रतिशोध की राजनीति करने का आरोप लगाया है। तो ये वही ऑफिस अमरावती में वाईएसआर कांग्रेस का जहां पर बुलडोजर चलाया गया है। अब आरोप प्रत्यारोप का भी दौर शुरू हो गया है। प्रतिशोध की राजनीति करने का आरोप जहां वाईएसआर कांग्रेस की तरफ से टीडीपी पर लगाया गया है, वहीं टीडीपी की तरफ से इस कार्रवाई को उचित ठहराया जा रहा है। मध्य प्रदेश के धार से बड़ी खबर है जहां महिला को तालिबानी सजा सुनाई गई है। परिजनों ने लाठी से महिला की पिटाई कर दी। प्रेमी के साथ भागने पर महिला की पिटाई की गई। महिला की पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। धार जिले के कोदी गांव की यह घटना है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, मध्य प्रदेश के धार की हैं। महिला को तालिबानी सजा सुनाई गई है। यह पुरुषों की तरफ से महिला पर अत्याचार किया गया है। महिला को पकड़ा गया है 4-5 पुरुषों की तरफ से और परिजनों की तरफ से। ये परिजन है, ये इस महिला के रिश्तेदार बताए जा रहे हैं, परिवार वाले बताए जा रहे हैं और महिला को कैसे डंडों से मारा जा रहा है। कहा जा रहा है कि प्रेमी के साथ भागने पर यह पिटाई इस महिला की गई है। महिला की पिटाई का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस ने 7 आरोपियों को इस पूरे मामले में गिरफ्तार कर लिया है। धार जिले के कोदी गांव की घटना है। महिला की पिटाई के जो वीडियो वायरल हुआ था उसको धार पुलिस ने मैंने स्वतः बहुत ही गंभीरता से लिया और तत्काल संज्ञान लेने के बाद महिला की रिपोर्ट पर 307-34 का अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है और त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी को हम लोगों ने कल सामने पकड़ लिया था और हमारी पूरी धार पुलिस की टीम ने रात में 7 आरोपियों को पकड़ करके हम लोगों ने उसको हिरासत में ले लिया है। उस इलाके में मोहब्बत पर महाभारत छिड़ गई। ऐसा संग्राम हुआ कि 18 साल का वो लड़का जिंदगी की जंग हार गया। यह सनसनीखेज वारदात आपके होश उड़ा देगी। मामा की लव स्टोरी और भांजे का मर्डर। मोहब्बत पर महाभारत, डंडे से वार, दिल दहलाने वाला इंतकाम, एक इश्क जो खूनी बन गया, वो हार गया जिंदगी की जंग। मामा की लव स्टोरी, भांजे का मर्डर। 18 साल का अंकित करीब 4 दिन तक जिंदगी की जंग लड़ता रहा, लेकिन न घर वालों की दुआ काम आई न डॉक्टर की दवा। अंकित पर हमला किया गया था, डंडे से उस पर वार किया गया था। अंकित के गुनहगार भी आपके सामने हैं।
खंडवा के धनगांव थाना इलाके के पलासी गांव में मोहब्बत पर संग्राम छिड़ा। इश्क में बवाल मचा, जिसकी कीमत चुकाई अंकित ने। इस हमले में अंकित के दोस्त जितेंद्र और धर्मेंद्र भी जख्मी हुए थे। गुर्जर परिवार के दो व्यक्तियों के बीच में विवाद हुआ था। इसमें एक अंकित नाम का लड़का है 18 साल का, वो बीच बचाव करने गया था और उसमें उसके भी सर में गंभीर चोट आई थी और अनकॉन्शियस हुआ था। इलाज के दौरान दिनांक 18/6 को इंदौर में उसकी। इन आरोपियों से अंकित की कोई दुश्मनी नहीं थी। दरअसल अंकित एक इंतकाम का शिकार हुआ। आरोपी शंकर गुर्जर अपने दोनों दामाद के साथ इस इलाके में पहुंचा, जिसके टारगेट पर था हेमंत गुर्जर। हेमंत पर हमला करने आरोपी पहुंचे थे। इल्जाम कि कई लोगों को धमकी भी दी गई कि कोई बचाने आया तो खैर नहीं, लेकिन धमकी का अंकित पर असर नहीं पड़ा। अंकित हेमंत का भांजा है, जो अपने मामा को आरोपियों से बचाने आया। उसके दोस्त भी आए, लेकिन बीच बचाव में नफरत का शिकार अंकित हो गया। इस प्रकरण में पता चला है कि आरोपी शंकर की पुत्री के साथ गांव में ही एक हेमंत नाम के लड़के का प्रेम प्रसंग था। उस बात को लेके शंकर और हेमंत के परिवार के बीच में। अब इस खून खराबे की वजह भी सुनिए। हेमंत आरोपी शंकर की बेटी से प्यार करता है। इस प्यार की खबर पर नफरत की तलवार खिंच गई। आरोपी शंकर गुर्जर दोनों दामाद के साथ इसी बात को लेकर हेमंत को सबक सिखाने आया था। बीच बचाव करने में अंकित और उसके अन्य दो साथी जितेंद्र और धर्मेंद्र वहाँ पर गए थे। उनसे उन्होंने बीच बचाव के दरमियान ही शंकर और उसके दो दामाद ने मिलके उन पे भी डंडों से प्रहार किया था, जिसमें अंकित को गंभीर चोटें आने से उसकी 2 दिन बाद मृत्यु हो गई थी। इसमें तीनों आरोपियों को पुलिस ने भिकनगांव और इंदौर से राउंड अप करके कर लिया है। आज गिरफ्तार करके उनको जेल में पेश कर रहे हैं। जैसा मैंने बताया, इसमें बीच बचाव कर रहे थे। 2 पक्षों के बीच में विवाद हो रहा था और उस बीच बचाव में अंकित की मृत्यु हुई है। इसमें प्रेम प्रसंग का कारण सामने आया, जिसमें 2 पक्ष। मामा के प्यार की सजा भांजे अंकित को जान देकर चुकानी पड़ी। आरोपी सलाखों के पीछे पहुंच गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। झुंझुनू में बाइक से घर जा रहे 2 युवकों पर पुरानी रंजिश को लेकर 10 से ज्यादा युवकों ने लाठी और डंडों और सरियों से जानलेवा हमला कर दिया है। हमले में घायल दोनों युवकों को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। अस्पताल में भर्ती होने की सूचना के बाद हमलावर लाठी डंडे लेकर अस्पताल भी पहुंच गए, जिसका भी सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। सीसीटीवी फुटेज में कुछ नाबालिग हाथों में लाठी डंडे लिए अस्पताल में घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। अस्पताल के गार्ड की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची तो हॉस्पिटल में भी हमला करने की फिराक में आए नाबालिग लाठी डंडे लेकर मौके से फरार हो गए। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं। घायल युवक जिन्हें पहले लाठी डंडों से पीटा गया, सरियों से पीटा गया अस्पताल में, जब वो भर्ती थे तो अस्पताल में भी उनको पीटने के लिए ये युवक अस्पताल के बाहर नजर आ रहे हैं। बच्चे नजर आ रहे हैं, कहें कि लाठी डंडे और सरिया हाथ में लिए। चाबी चुबी काट के फिर बाद में हमें मान दिले गाने भी नहीं पकड़ने लगे। तो भाई से बात होगी, वो बात भी फिर बताया पीछे डंडे मारने लगे। मैं नीचे पड़ के तो मेरा हाथ कर पंच की मारी थे। वो क्या की लड़की थी, मेरा भाई नहीं मारी है। और मेरे फोन में चेन भी तोड़ ली थी, फोन भी फाड़ दी, बाइक कर ली। नाम एक का साकिब है और एक का आसिफ है, एक का आदिल है और आजम है, एक का और भी बड़े जने 15-20 जने थे। ग्वालियर में सड़क पर स्टंटबाजी का दौर लगातार जारी और इसी कड़ी में एक ऑटो चालक का स्टंट करते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो शंकरपुरा इलाके का बताया जा रहा है, आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जहां ऑटो चलाकर बीच सड़क पर स्टंटबाजी करता हुआ यह व्यक्ति दिखाई दे रहा है। 3 पहिए ऑटो में और 1 पहिया उठाकर साइड में इस खतरनाक तरीके से चलाता हुआ स्टंट का ये वीडियो वायरल हो रहा है। स्टंट का ये वीडियो पुलिस के पास पहुंचने के बाद आरोपी की तलाश की जा रही है और इन तस्वीर में आप देख ही सकते हैं कि न सिर्फ ये ऑटो चालक स्टंट करता हुआ दिखाई दे रहा है, बल्कि सड़क के दोनों तरफ खड़े हुए लोग उसका उत्साह बढ़ाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। यानी जितना जिम्मेदार ये व्यक्ति है, ये लोग जो बराबर में
तमाशबीन बने हुए देख रहे हैं और उसको रोक नहीं रहे हैं, उल्टा उसकी हौसला अफजाई कर रहे हैं, तो ये भी बराबर के ही जिम्मेदार कहे जा सकते हैं जो लोग तमाशबीन बने हैं। उदयपुर के बिकरनी गांव में भी माहौल बिगड़ा हुआ है। 3 घरों और एक वाहन पर पथराव किया गया। उसके अलावा 2 हवाई फायर की भी सूचना मिली है। फायरिंग से ग्रामीणों में दहशत फैल गई। झोला छाप डॉक्टर को लेकर यह पूरा विवाद हुआ है। इलाज के दौरान एक महिला की मौत हो गई थी। 1 महीने से झोला छाप डॉक्टर फरार चल रहा है। सूचना के बावजूद 1 घंटे देरी से पुलिस प्रशासन पहुंचा। मांडवा थाने के बिकरनी गांव की घटना है। कोचिंग सिटी कोटा में चाकूबाजी की वारदात थमने का नाम नहीं ले रही है। एक के बाद एक घटनाएं चाकूबाजी के सामने आ रही हैं और ताजा मामला है जहां एक युवक को चाकू मारकर घायल कर दिया। बदमाश ने शराब के नशे में चाकू से गले पर जान से मारने की नीयत से हमला किया। घटना में घायल युवक को पहले कैथून अस्पताल ले जाया गया, जहां हालत गंभीर होने पर उसे कोटा रेफर किया गया, जहां इमरजेंसी वार्ड में उसका इलाज चल रहा है। परिजनों ने बताया कि बदमाश पीड़ित के भाई की दुकान पर झगड़ा कर रहा था। इस दौरान टीपू वहां पहुंचा, यानी ये व्यक्ति जो घायल हुआ है इसका नाम टीपू है, जान लीजिए इसको। तो वो मामूली कहासुनी होने पर बदमाश ने चाकू से उसको मार दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो वहाँ आया दारू वारू पी के, कौन दो कपिल 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 आया दारू वारू पी के, तो 2-3 जन और थे उसके साथ, तो उससे दुकान बंद करवाने का बोलने लग गए, गाली गुप्तार करने लग गए। तो उनने छोटे वाले भाई ने इनको फोन करा, तो ये आए समझाने, तो उनने इसके चाकू मार दिया। कहाँ पे मारा? चाकू गर्दन पे पड़ा है। कितने चाकू मारे? एक चाकू पड़ा है, काफी गहरी चोट है। अगर अनजान नंबर से, अननोन नंबर से आपको कॉल आए तो यह खबर आप जरूर देख लें। कहीं ऐसा ना हो आप ऐसे अनजान कॉल को उठाएं और आपका किडनैप हो जाए। ऐसी ही वारदात का शिकार हुए हैं मिनी मुंबई यानी इंदौर में रिसर्च स्कॉलर, जो अपने घर में हो गए सेल्फ अरेस्ट। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। अपने ही घर में वो हुआ किडनैप। ऐसे कॉल आपको बना न दे बंधक। ये गैंग कभी दिखती है, कभी सुनाई देती है इनकी आवाज। एक डर 99,000 पार, दहशत भरे वो 4 घंटे। ऐसे कॉल खतरे की घंटी होते हैं, डर का वो चक्रव्यूह जिसका शिकार कोई भी हो सकता है। ये गैंग अपने शिकार को इस कदर डराती है कि शिकार खुद ब खुद ऐसी गैंग के आगे सरेंडर कर देता है। ऐसा ही हुआ मिनी मुंबई यानी कि इंदौर में रिसर्च स्कॉलर के साथ, जो अपने ही घर में करीब 3 से 4 घंटे तक किडनैप हो गए। जिनके घर कोई किडनैपर नहीं आया था, बल्कि ऑनलाइन किडनैपिंग की ये साजिश है। चाल वही थी, कॉल पर कोरियर में संदिग्ध सामान होने का डर दिखाया गया। फर्जी पासपोर्ट, ड्रग्स वाली चाल चली गई कि मुंबई एयरपोर्ट पर एक सेडेक्स कुरियर नाम की संस्था है, उसके थ्रू उनका एक कुरियर रिसीव हुआ है जिसमें कुछ जाली पासपोर्ट और कुछ प्रोहिबिटेड ड्रग्स हैं। इसको लेकर के उनको ये बताया गया कि वो एनडीपीएस के तहत उन पर इस पर कार्रवाई की जा सकती है और उनको अरेस्ट भी किया जा सकता है। और इस चीज को बहुत ही गंभीरता से उनके द्वारा लिया गया। और इंदौर के राजेंद्र नगर थाना इलाके का ये मामला है। आर कैट के रिसर्च स्कॉलर यानी कि फरियादी बार बार अनजान नंबर से आए कॉल पर कहते रहे कि वो बेगुनाह हैं। उनके नाम से जो पार्सल आया वो उन्होंने बुलाया ही नहीं। लेकिन ऐसी गैंग अक्सर फर्जी अधिकारियों का डर दिखाती है। इस केस में यह दहशत भी दिखाई गई कि कई जांच एजेंसियों के रडार पर फरियादी है। सभी जांच एजेंसियां जैसे सीबीआई, ईडी, नारकोटिक्स विभाग के अधिकारी पूछताछ करेंगे। फर्जी नारकोटिक्स विभाग के कोई अधिकारी बनके किसी व्यक्ति से उनकी बात कराई गई, जिसके बाद उस व्यक्ति ने भी उनको धमकाया और अरेस्ट करने की धमकी दिया, जिसके बाद कॉलर बहुत डर गए थे। और उन्होंने जब इसका सोल्यूशन उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि उनको आरबीआई से अपना बैंक अकाउंट वेरीफाई कराना पड़ेगा, जिसके थ्रू उनको गूगल पे के थ्रू 99,000 रुपीज का एक पर्टिकुलर अकाउंट में ट्रांसफर करने पड़ेंगे। और जिसके बाद उनका ये कहना था कि ये 5-10 मिनट के बाद ये पैसा जो है वो रिफंड हो जाएगा उनका,
और उनका अकाउंट भी इससे वेरीफाई हो जाएगा। फरियादी को यह हिदायत दी गई कि वो किसी से भी बात नहीं करेंगे, घर में ही बंधक बने रहेंगे। इस बीच अकाउंट में ठगों ने 99,000 रुपए भी ट्रांसफर करवा लिए। खास करके जो आवेदक हैं उनके द्वारा 99,000 रुपए गूगल पे के माध्यम से पंजाब नेशनल बैंक के अकाउंट में ट्रांसफर किए गए, पर जब वो 15-20 मिनट तक उनका पैसा वापस नहीं आया तो उन्हें शक हुआ कि उनके साथ फ्रॉड हुआ है और इसके बाद वो साइबर हेल्प डेस्क में उन्होंने ये कंप्लेंट लॉन्च कराई। ये भी कहा कि फरियादी को यह अमाउंट मिल जाएगा। इस बीच फरियादी ने थोड़ी समझदारी दिखाई। जिस कोरियर कंपनी का नाम ठगों ने लिया था उसे इंटरनेट पर सर्च किया, जिसे ये पता चला कि ऐसे कोरियर के नाम पर ठग गैंग कई लोगों को निशाना बना चुके हैं। मोबाइल नंबर के बारे में जानकारी प्राप्त करी तो हमें मालूम पड़ा कि ये मोबाइल नंबर जो है वो संभवतः कर्नाटक स्टेट जो है उससे उसका मोबाइल नंबर है और ये जो मोबाइल नंबर है इसके कॉलर के बारे में हम लोगों ने और उसके बैंक अकाउंट के बारे में हम लोगों ने तफ्तीश करना शुरू कर दी है। जब सच का पता चला तो मामला पुलिस वालों के पास पहुंचा। अब तहकीकात हो रही है। जो डिजिटल अरेस्ट है वो काफी ज्यादा संख्या में इंदौर शहर में बढ़ रही है और इस तरह के जो सेडेक्स कुरियर है ये पूर्व में भी इस तरह के इस नाम से इस तरह के ऑनलाइन फ्रॉड। आखिर फर्जी अधिकारियों वाली ये ऑनलाइन डकैत गैंग कौन सी है? इंदौर में मिथिलेश गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। शाहपुरा में विभिन्न समस्याओं को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए विरोध प्रदर्शन के मामले में पुलिस ने कुछ लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। महिला पुलिस अधिकारी ने 3 नामजद समेत 3 अन्य के खिलाफ गाली गलौज, सरकारी काम में बाधा और मोबाइल छीनने का आरोप लगाते हुए पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। इस मामले में एक महिला पुलिस अधिकारी ने रिपोर्ट दर्ज कराई है। शिकायत में कहा गया है कि शाहपुरा विधायक मनीष यादव के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ता एसडीएम कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे, जहां वो अपनी ड्यूटी कर रही थी। इस दौरान कुछ लोगों ने उसके साथ अभद्रता की और गाली गलौज करते हुए उसका मोबाइल छीन लिया। उन्होंने महिला पुलिस अधिकारी को धमकी भी दी है। जयपुर से बड़ी खबर है, जहां बायोकेमिस्ट्री लैब में आग लग गई है। महिला अस्पताल के बायोकेमिस्ट्री लैब में आग लगी है। एसी का शॉर्ट सर्किट होने से सुबह सुबह ये आग लगी। फायर फाइटिंग सिस्टम की मदद से आग पर काबू पाया गया। धौलपुर में फास्ट टैग से लोगों को चपत लग रही है। गैराज और घर के अंदर खड़ी गाड़ियों के कार के टोल के चार्जेस कट रहे हैं। फास्ट टैग से टोल की राशि कटने के 2 मामले सामने आए हैं। हरदेव नगर निवासी मोहित की कार का टोल का ये चार्जेस कट गया है। टोल टैक्स से कई किलोमीटर की दूरी पर यह कार खड़ी थी। यूपी के बरेठा चौकी बॉर्डर की जाजू टोल प्लाजा पर यह टोल का टैक्स कटा है, जबकि धौलपुर में गैराज में 6 दिन से बताया जा रहा है कि यह गाड़ी खड़ी हुई है। दूसरे मामले में 18 जून को अशोक की कार का टोल कट गया। 90 रुपए की राशि का कटने का मैसेज आया था। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों से शिकायत की गई। पीड़ित का आरोप है कि अधिकारियों ने संतोषपूर्ण जवाब नहीं दिया। सिरोही से बड़ी खबर, यहां करोड़ों की जमीन पर भूमाफिया की नजर देखने में सामने आ रही है। भूमाफिया नजर गड़ाए बैठे हैं करोड़ों की जमीन पर। रसूखदारी के दम पर सरकारी जमीन पर कब्जा किया जा रहा है। शिकायत के बाद भी प्रशासन कोई सुध नहीं ले रहा। सिरोही में एक हल्का के खसरा 556 का यह पूरा मामला है, जिस पर जो कि करोड़ों की जमीन बताई जा रही है और भूमाफिया नजर गड़ाए बैठा है। जमीन पर रसूखदारी के दम पर सरकारी जमीन पर यह कब्जा किया जा रहा है, या कहें कि कब्जा कर लिया गया है। शिकायत के बाद भी प्रशासन कोई सुध नहीं ले रहा है इस जमीन पर। और सिरोही के एक हल्का के खसरा 556 का यह पूरा मामला है। गुजरात के वडोदरा में स्कूल वैन से छात्राओं के बाहर गिरने का एक वीडियो सामने आया है, जहां पर 2 छात्राएं एक स्कूल वैन से नीचे गिर गई।
गुजरात के वडोदरा में हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है, जब एक लापरवाह ड्राइवर की वजह से एक चलती स्कूल वैन से 2 छात्राएं गिर गई। गनीमत ये रही कि वैन के पीछे कोई गाड़ी नहीं आ रही थी, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। ये पूरी घटना पास लगे सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसमें दिखा कि एकाएक वैन का पिछला गेट खुला और वैन से 2 स्कूली छात्राएं तेजी से बाहर गिर गई। इस दौरान वैन ड्राइवर को इसकी भनक तक नहीं लगी। वहीं हादसे के तुरंत बाद आसपास के लोग दौड़कर दोनों छात्राओं को उठाते दिखे। मामला 19 जून का बताया जा रहा है। घटना के बाद पुलिस ने वैन ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ड्राइवर ने बताया कि वैन में बैठी किसी बच्ची ने दरवाजा खोल दिया था, जिसकी वजह से घटना घटी। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। गुजरात के शिक्षा मंत्री ने भी इस घटना पर संज्ञान लिया है। उन्होंने अभिभावकों और वैन चालकों से सतर्कता बरतने की अपील की। पाली से बड़ी खबर है, जहां पर एक युवक ने चाकू से अपना ही गला काट लिया। सरियारी थाना क्षेत्र के मनशा बावड़ी की घटना है। लंबे समय से मानसिक अवसाद में यह युवक था। घायल को बांगड़ अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मौके पर सिरियारी थाना पुलिस पहुंची है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं पाली से, जहां पर युवक ने चाकू से अपना गला काट लिया। सरियारी थाना क्षेत्र के मनशा बावड़ी की यह घटना है, जहां लंबे समय से मानसिक अवसाद में यह युवक बताया जा रहा था। घायल को फिलहाल बांगड़ अस्पताल में भर्ती किया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। और मौके पर सिरियारी थाना पुलिस पहुंची है, पूछताछ कर रही है आखिर उसने ऐसा क्यों किया। तो पाली की ये बड़ी खबर, जहां पर एक युवक ने चाकू से अपना ही गला काट डाला। सरियारी थाना क्षेत्र के मनशा बावड़ी में यह घटना सामने आई है। प्रदेश का सबसे ऊंचा शहर माउंट आबू यूं तो अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है और पहचाना जाता है, क्योंकि यहां की वादियां आने वाले सैलानियों को अपनी तरफ आकर्षित करती हैं। ऐसे में बदला हुआ मौसम आने वाले सैलानियों के लिए स्वर्ग से कम नहीं है, क्योंकि यहां पर बादल आपको छू कर निकलते हैं। माउंट आबू की फिजाएं आज बदली हुई नजर आ रही हैं। मौसम यहां पर बहुत सुहावना नजर आ रहा है। के लोगों के लिए स्पेशल कहूँ तो बहुत ही बढ़िया जगह है। प्राकृतिक सौंदर्य का यहाँ बहुत बढ़िया नजारा रहता है। टेम्परेचर बाकी एरिया से बहुत कम रहता है और घूमने के लिए बहुत अच्छी जगह है। पीसफुल माहौल है और यहाँ लोग एक बार टूरिस्ट के हिसाब से देखें तो राजस्थान के लोग एक बार ट्राई जरूर करें। ठंडी जगह है, लोग अच्छे हैं, माहौल भी अच्छा है और काफी सारे स्पॉट भी है घूमने के लिए। बहुत अच्छी जगह है। डूंगरपुर से बड़ी खबर है, जहां विवाहिता ने जहर पीकर आत्महत्या कर ली है। बिछीवाड़ा थाना क्षेत्र के शेरावाड़ा गांव की घटना है। आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हुआ है। मामले की जांच पुलिस कर रही है। तो बड़ी खबर डूंगरपुर के बिछीवाड़ा से सामने आई है, जहां पर एक शादीशुदा महिला ने जहर पीकर आत्महत्या कर ली है। ऐसा उसने क्यों किया है, यह जांच का विषय है। अभी इस बारे में कुछ पता नहीं चल पाया है। पुलिस की तरफ से छानबीन की जा रही है। बिछीवाड़ा थाना क्षेत्र के शेरावाड़ा गांव की घटना है और जैसा हमने बताया कि आत्महत्या क्यों की है, इन कारणों का फिलहाल खुलासा नहीं हुआ है। मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है, जहां डूंगरपुर से इस बड़ी खबर के बारे में यह पता चला है कि विवाहिता ने जहर पीकर आत्महत्या कर ली। उत्तर प्रदेश के मेरठ में स्विमिंग पूल में नहाने गए एक लड़के की मौत का मामला सामने आया है। अवैध स्विमिंग पूल में नहाकर लड़का जैसे ही पूल से बाहर निकला बेहोश हो गया और गिर पड़ा। इसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मौत की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई हैं। उत्तर प्रदेश के मेरठ में स्विमिंग पूल में नहाने के समय एक 17 वर्षीय लड़के की मौत हो गई। पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। वीडियो में दिखा कि नहाने के समय नाबालिग लड़का स्विमिंग पूल से बाहर आया। बाहर आते ही वो बेहोश होकर पुल के किनारे जमीन पर गिर पड़ा, जिसके बाद आसपास के लोग उसके पास पहुंचे। फिर उसे स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। माना जा रहा है कि कार्डियक अरेस्ट की वजह से नाबालिग की मौत हो गई। बताया गया कि मृतक लड़का क्रिकेट खेलने के बाद स्विमिंग पूल में नहाने के लिए गया था। वहीं इस घटना के बाद अवैध स्विमिंग पूल संचालक पुल बंद करके फरार हो गया। बताया गया कि बिना नियमों का पालन किए और बिना एनओसी लिए कई स्विमिंग पूल अवैध तरीके से चल रहे हैं। इससे पहले एक और वाटर पार्क में वाटर स्लाइड के समय हार्ट अटैक से एक बैंक मैनेजर की मौत हो गई थी। उस मामले में पुलिस ने वाटर पार्क के मालिक और मैनेजर पर मामला भी दर्ज किया था। और इसी के साथ फिलहाल बिग ब्रेकिंग बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए महारो राजस्थान।